बच्चों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज लेसन नंबर 1 के अगले प्रश्नों पर विचार करेंगे। देखिए, ये आंकिक प्रश्न है। नंबर डाल लीजिए 1 और ये 2। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का परावैतांक, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ वाटर 81.0, इट मीन्स 81। तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? हमें निरपेक्ष विद्युतशीलता फाइंड आउट करनी है। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। K is the dielectric constant। एप्सिलॉन निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻⁻12 होती है। ये आपको पेपर में दिया रहेगा 8.85 into 10⁻⁻12। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81। अब आप इसको 8.85 को 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रफ वर्क इस साइड में कर लीजिए। 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 81, 1 से करेंगे 5 8 8, 8 40 का 0 हासिल है 4, 88 64 और 88 64 और 4 68 के 8 हासिल है 6, 88 64 6 70, 5 8 8 8 16 का 6 कैरी आया 1। इस तरह इसमें 2 अंक बाद डेसिमल है, यहां डेसिमल लगा देंगे। इस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा एप्सिलॉन का 716.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर 2 स्थान हम अपनी ओर खिसका दें लेफ्ट साइड में, तो इट कैन बी रिटेन एज एप्सिलॉन 7.1685 10⁻⁻12 और प्लस 2 अंक खिसकाया तो +2 हो जाएगा। इट मीन्स 7 ये 85 है, इसको हम 85 को छोड़ दें और 6 को 7 कर लें, लगभग ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻10। ये इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। हमें यहां पर चार्ज दिया हुआ है, अप्लाइंग फोर्स दिया हुआ है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट फाइंड आउट करना है। Here given Q is equal to 5 into 10⁻⁻4 कूलम, फोर्स F equal to 2.25 न्यूटन। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E is equal to, ये वेक्टर होगा, F अपॉन Q। फोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और E भी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ F 2.25 अपॉन वैल्यू ऑफ Q
5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चक्को 20 और 5 25 पॉइंट। इस तरह हुआ 0.45 10⁻, ये -4 है, न्यूमिनेटर में जाएगा, अंश में जाएगा, नीचे निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा 4। इसकी यूनिट होगी न्यूटन प्रति कूलम। दोबारा इसको समझ लें, यहां पर चार्ज आपको दिया है, फोर्स दिया है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप सभी जानते हैं कैपिटल E इक्वल टू F अपॉन Q। हियर द वैल्यू ऑफ F 2.25, the value of Q 5 into 10⁻⁻⁴। 2.25 divided by 5, then we have is 0.45। 10⁻⁴ अंश में जाएगा, नीचे निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.45 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मौजूद हैं। इनके बीच एक Q आवेश कहां रखा जाए कि वे संतुलन में हो, यानी दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो। तो पहले इसका फिगर आप समझ लीजिए। इसका फिगर क्या होगा, ये 9e है एक पॉइंट पर, दूसरा चार्ज B पर है, वो +e है, इनको मिलाएंगे। माना 9 इस डिस्टेंस से पूरी डिस्टेंस है 16, पूरी डिस्टेंस है 16 सेमी A टू B, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर मौजूद है। मान लिया A से X दूरी पर, यानी यहां पर कोई P पॉइंट है, ये डिस्टेंस X है, तो पूरी डिस्टेंस है AB 16 सेंटीमीटर, AP है X। अगर हम यहां पर Q आवेश रख दें तो ये संतुलन की अवस्था में होंगे। इस तरह AP डिस्टेंस X हो गई, लेकिन PB डिस्टेंस जो होगी 16 - X होगी। यह डिस्टेंस 16 - X सेंटीमीटर होगी। दोबारा इसको समझ लीजिए। दो बिंदु आवेश हैं, एक A पॉइंट पर 9e है, +9e है, B बिंदु पर +e है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। एक तीसरा चार्ज Q इन दोनों के बीच कहां पर रख दें, कितनी डिस्टेंस पर रख दें कि ये दोनों 9e और E दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो। मान लिया A से X दूरी पर Q आवेश ले लिया जाए, यानी P बिंदु पर एक Q आवेश ले लिया जाए, तो ये संतुलन की अवस्था में होंगे। तो जब ऐसा हम करेंगे, यहां लिखेंगे माना A से X दूरी पर Q आवेश रखा जाए, तो संतुलन की अवस्था में होंगे। आवेश संतुलन में होंगे। जब एक बीच में आवेश रख देंगे तो 9e और Q ये दो बिंदु आवेश हो गए।
अर्थात इनके बीच कूलाम का नियम लगेगा। फिर Q और E के बीच फिर दो आवेश हो गए, फिर कूलाम का नियम। तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा, पहले में F1 दूसरे में F2, दोनों बल इस तरीके से बराबर हो जाएंगे, यानी F1 इज इक्वल टू F2 होगा। 9E और Q के बीच F1 बल कार्य करेगा और Q और E के बीच ये F2 बल कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे, तो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर 9E लिखा जाएगा, Q2 की जगह पर Q लिखा जाएगा अपान R स्क्वायर। तो यहां तो डिस्टेंस है इन दोनों आवेशों के बीच x है, तो x स्क्वायर होगा। इसी प्रकार F2 बल Q और E के बीच कार्य करेगा, कूलाम का नियम लग जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 हो जाएगा Q, Q2 हो जाएगा E अपान R स्क्वायर। तो यहां P से B तक की डिस्टेंस जो है वो 16 माइनस x है, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आप देखें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, E इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, Q भी है, Q भी कैंसिल हो गया, जो बचा वो इस तरीके से है 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसका शेष भाग आप ऊपर देखें, 9/x स्क्वायर इस कैन बी रिटन एज 3/x, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम इसको 3/x दोनों का होल स्क्वायर एक साथ कर दिया, ऐसा इधर भी कर दिया। 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग हटाने पर, दोनों ओर वर्ग हटाने पर, जैसे वर्ग लेने पर होता वैसे वर्ग हटाने पर, दोनों तरफ से वर्ग हटा दीजिए। 3/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x का 1 में मल्टीप्लीकेशन x होगा, 3 का 16 माइनस x में होगा, तो 3 16 माइनस x। x इज इक्वल टू 3 का 16 में गुणा करेंगे, 16 होगा, 3 का x में होगा 3x होगा, 3 से ब्रैकेट खोल देंगे तो 48 माइनस 3x होगा। x ये माइनस 3x है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 48, 3x और 1x मिलकर के 4x हो गया, 48 x इक्वल टू 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इक्वल टू 12 cm सेंटीमीटर। दोबारा इसको समझ लीजिए, 3/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस द होल स्क्वायर। दोनों ओर से स्क्वायर रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो पोजीशन ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को लिख लेंगे, स्क्वायर छोड़ देंगे। 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 जा x, 3 का 16 माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 3 ब्रैकेट में 16 माइनस x। 3 से ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे, 3 को 16 से करेंगे 48, 3 को x से करेंगे माइनस 3x। इस प्रकार माइनस 3x लेफ्ट साइड में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव है, ऋण है, इधर धन हो जाएगा, और x और 3x मिलकर के 4x हुआ, और 4
डिनोमिनेटर में जाएगा तो 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस प्रकार द वैल्यू ऑफ x इज 12 सेंटीमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि 9e से x दूरी पर यानी 12 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश को रखा गया है, तो ये संतुलन की अवस्था में होंगे।